क्या बोलते हैं, से अभाज्य संख्या क्या होती है, से अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे दो प्राइम नंबर ले लो, फिर उनमें चेक करो कि भाई ये से अभाज्य है कि नहीं है। चीज़ बहुत स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ, से अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि से अभाज्य संख्या ली है क्या बोला है, मैं एक नंबर लेता हूँ 6 और 5। ठीक है, 6 और 5 नंबर है। देखो 6 कैसा नंबर है, 6 भाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य। ठीक है, क्या ये दोनों को प्राइम हो सकते हैं, मतलब इस नाम से नहीं जाना से अभाज्य संख्या तो मतलब अभाज्य है, तो नंबर दोनों अपन को अभाज्य चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बोलता हूँ क्या डेफिनेशन है, पहले वो देखो। से अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, अर्थात एक। समय से अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड होता है दोनों में, वो कौन सा होता है, एक। मतलब दोनों में सिर्फ एक ही संख्या गुणनखंड कॉमन है, वो कौन सा, एक। ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, मेरा एक ही फोकस रहेगा कि भाई दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। दूसरा मतलब एक एक नंबर, एक नहीं, काउंटिंग में एक नहीं, केवल एक ही होना चाहिए वैल्यू में। इसका मतलब है कि संख्याओं के एक जोड़े को से बाजी कहा जाता है जब उनका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। देखो 5 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 इंटू 5। ठीक है, 6 को कैसे लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3। दोनों में कॉमन क्या है, कोई दूसरा कोई ऐसा है क्या, उभयनिष्ठ है क्या, उभयनिष्ठ केवल एक चीज ही है क्या, एक। 5 अलग आ गया, 2 और 3 अलग आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, केवल एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है, तो ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम, से अभाज्य। यही इसकी परिभाषा है, और यही इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि गुणनखंड होता है, अर्थात इसका मतलब है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि भाई उनका गुणनखंड एक वैल्यू में, कि दोनों में कॉमन गुणनखंड एक होता है, तो अपन उसको बोलते हैं से अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कोई कंसेप्ट।